ये भी कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि बड़ी विक्ट्री हासिल हुई है पीएम मोदी को, और एक कई रियासतों में 4 स्टेट्स में जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया और उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन के लिए ये एक तरह से एक फायर किया। ये सेलिब्रेशन है। तो मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जो है विजय हासिल की, और उसके नतीजे में पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि उन्होंने सेलिब्रेशन करना था तो हमारे ऊपर एक मिसाइल दाग दी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनका जो भी सोच है काफ़ी मज़ेदार है। तो लेकिन दोस्तों, इनको एक चीज़ समझनी चाहिए, इंडिया का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये बिगाड़ने के बारे में सोचेंगे तो उसमें इनका ही नुकसान है, इंडिया का कुछ नहीं जाने वाला है। तो इनको सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में और ख़ुद को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। इनको इंडिया को ज्ञान देने की इनको ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, बस बात समझ लीजिए। कि इंडिया की तरफ से जो ये बात की गई है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा रही है, तो वो इन्वेस्टिगेशन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी उसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। और अब हो ये रहा है कि एक खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने चाइना से J-10C की ख़रीदारी की है। J-10C की ख़रीदारी की खबरें सामने आ रही हैं और J-10C को कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन में बात की जा रही है इंडिया के राफेल से, कि इंडिया के पास राफेल मौजूद है, पाकिस्तान के पास J-10C, जो कि वो उससे बेहतर कारकर्दगी में, परफॉर्मेंस में और कैपेबिलिटीज़ में है। अब ये एक तरह से नुकसान की बात किस तरह है कि जब किसी एक मुल्क पर इस तरीके से बेशक मिस्टेक की वजह से, गलती की वजह से एक मिसाइल आके गिरा हो, तो अगर इस तरीके से सोचा जाए तो क्या होगा कि असलहे की दौड़ है। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जनाब क्योंकि बड़ी विक्ट्री हासिल हुई है पीएम मोदी को, और एक कई रियासतों में 4 स्टेट्स में जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया और उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन के लिए ये एक तरह से एक फायर किया। ये सेलिब्रेशन है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये बेशक सेलिब्रेशन की हो, ये गलती से हुआ हो, ये किसी वार्न करने के लिए हुआ हो पाकिस्तान को, या ये वार्निंग दी गई हो, या ये बताया गया हो, या ये चेक करने के लिए किया गया हो कि कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी, कितनी देर में क्या होता है, और जो है वो रिएक्शन देने का, एक्ट करने का क्या दौरानिया क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर इसको देखा जाए। आसिम इफ्तिखार की तरफ से एक तो ये कहा गया कि हमें बताया जाए कि क्या प्रोजेक्ट है, इसका क्या नाम है। तो भाई अभी तक आपको पता ही नहीं चल सका। हम एटमी ताकत के हामिल मुल्क हैं, प्राउडली ये बोलते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम दुनिया की नंबर 1 फ़ौज हैं, और हमें ये अभी तक पता ही नहीं चल सका कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये सुपरसोनिक मिसाइल है या क्या है। कम से कम ये तो पता कर लेना चाहिए था अब तक। लेकिन ठीक है, उनका सवाल अगर पता कर भी लिया तो उनका सवाल ये बनता है कि भारत ये बताए कि ये क्या है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमें ये भी बताए कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी जो वे ऑफ ट्रैवल है वो क्या था। फिर ये भी बताए कि इसको हैंडल भारत की फ़ौज करती है या बदमाश अनासिर। यानी ये जो उन्होंने बात की है आसिम इफ्तिखार साहब ने, कि इस तरह के हथियार वहाँ पर मिसाइल्स, वेपन्स, हथियार इतने बड़े जो हैं, या न्यूक्लियर आप कह लीजिए हथियार जो हैं, उनको भारत की फ़ौज हैंडल कर रही है या बदमाश अनासिर, बदमाश लोग। ये उन्होंने एक तरह से क्रिटिसाइज़ चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो अपनी इकोनॉमी को वापस ऊपर लेके आना, और इकोनॉमी बेहतर होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। क्या वजूहात हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बजाय ग्रोथ की तरफ जाने के मुसलसल डिक्रीज़ की तरफ जा रही है, और इसको कैसे ऊपर लाया जा सकता है? हमने एक पुराना तरीक़ेकार रखा हुआ कि हमने जो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट के अंदर हमें एक रसाई मिली हुई है, वहाँ पर हमने अपनी मुख्तलिफ मसनूआत वहाँ पर फ़रोख्त करनी है, वहाँ से हमने पैसा कमाना है, और उसके बाद हमने एंड ऑफ द ईयर अपना हमने देखना है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना हुआ, क्या उस पर हम काबू पा सके या नहीं पा सके, और हमें जो ज़र मुबादला की ज़रूरत है वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश को, चाइना को तो किसी सूरत आप कम्पीट नहीं कर सकते, तो आप मैक्सिमम 2-3 अरब डॉलर सालाना बढ़ा सकते हैं। हमें क्या है, हम कर्ज़ों के बोझ दबे हुए हैं, हम फिर IMF के पास जाएंगे, हमें कभी दोस्त ममालिक के पास जाएंगे, कभी हम चाइना के पास जाते हैं। अल्टीमेटली वो हमें कर्ज वक्ती तौर पे तो दे देंगे, लेकिन उनको हमने इस कर्ज का वापस करना है, उस कर्ज की बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, उनको हम वापस कर सकें और फिर अपने आप को पाँव पे खड़ा भी कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक का IT के सेक्टर के अंदर दुनिया के बेशतर ममालिक ने और खित्ते के पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है, वो तरक्की हम अभी तक हासिल नहीं कर सके। लेकिन हमारे बारे में तो कहा जाता है कि हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, हम सबसे ज़्यादा जल्दी IT को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज आई थिंक जहाँ पे ज़्यादा IT और स्मार्टफोन और ये वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जल्दी आई हैं। तो फिर क्या वजह है कि अभी भी हम IT को वो एक्सपोर्ट लेवल पर इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे? अच्छा, आपका सवाल है, यकीनी तौर पर ऐसा ही है।
अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई डायरेक्शन सेट ना होने के बाइस, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का वो रेलिवेंट रोल ना होने के बाइस, और हमारे प्राइवेट सेक्टर को जो गवर्नमेंट ने इतना एम्पावर करना था वो एम्पावर ना करने के नतीजे के अंदर हम वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हमारे पास एक एक्सपोजर है हम उसको अवेल नहीं कर पा रहे। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से कि आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी मईशत को कैसे सहारा दे सकती हैं। सुहेल, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि आईटी एक्सपोर्ट्स में हम ये चीज़ें पूरी दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं और वहाँ से हम ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं? एक वाहिद सेक्टर ऐसा है जिसका नाम आईटी है, जिसको दुनिया का कोई मुल्क उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इतना वो वास्ट हो चुका है और हर शख्स की ज़िंदगी के अंदर आईटी की इतनी वैल्यू हो चुकी है कि उसके बायर्स इतने ज़्यादा हैं, उसके सेलर्स इतने ज़्यादा हैं कि कोई मुल्क आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ये वो वाहिद पोटेंशियल है और उसके बाद दुनिया इसकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, भारत सालाना आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को डिफरेंट सर्विसेज और डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार करके आईटी सेक्टर की फ्राहम करने के नतीजे में $100 अरब से ज़्यादा कमा रहे हैं। और हमारी कितनी है? हमारी 200 से 500 मिलियन डॉलर के दरमियान हमारी एक्सपोर्ट, आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तकरीब की खैर बात नहीं करेंगे, हमने बात करनी है इस जेट फाइटर के हवाले से कि जैसे ही राफेल हिंदुस्तान ने खरीदा तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोशिशें की और वैसे ये डील अब की नहीं है, ये 2005 से चलती हुई आ रही थी और बीच में से मतलब कटाई में पड़ी 2-3 दफ़ा, लेकिन करते करते फाइनली 2022 में इसके 10 जो जहाज़ हैं वो हमें मिल चुके हैं और गालिबन ये पूरे 1 या 2 स्क्वाड्रन्स हमने बनाने हैं, तो 45 या 50 के आसपास ये जेट फाइटर जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का वो बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। और ये जो मिराज फ्रेंच मेड जेट फाइटर रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा, अब भी कुछ है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे अब ग्राउंड कर दिया जाएगा और उसकी जगह इस जहाज जेएफ जो जेएफ कह रहा हूँ, J-10C ने ले